अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 18, जहाँ सियोंग ईसोल को सोलबेक की जैकेट उतारने के लिए बोलता है। एंड जैसे ही वो जैकेट सियोंग के हाथों में आती है, सियोंग सीधा उसे डस्टबिन में फेंक देता है एंड ईसोल को अपनी जैकेट पहना देता है। सियोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर ईसोल को कल वाली बात याद आ जाती है, जब सियोंग ने उसे कहा था कि अगर वो चाहे तो सियोंग उसे दिखा सकता है कि अच्छा बिहेव करना किसे कहते हैं। एंड ये सोचकर ईसोल मन में बोलती है, क्या सियोंग सच में मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है? तभी सियोंग ईसोल से बोलता है, ईसोल तुम सुबह बहुत सरप्राइज थी ना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी एक्सप्लेन करने का। एक्चुअली कल नूना से मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी। हमने डिसाइड किया था कि कल हम बाहर ही रहते हैं और टीचर को ये वजह बताई कि तुम्हें एक ड्रंक मैन परेशान करने लगा था, इसीलिए हम तीनों कल पुलिस स्टेशन में ही सोए थे। ईसोल, मैंने तुम्हारा रूम चेंज करवा दिया और तुम्हारा सारा सामान टीचर के रूम में रखवा दिया ताकि तुम्हें उन लोगों से मिलना ना पड़े, और टीचर से कहकर मैंने तुम्हारी पनिशमेंट भी हटवा दी है। लेकिन ईसोल, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें प्रॉपर एविडेंस चाहिए, जो कि हम आज ढूंढेंगे। एटलीस्ट तुम इससे ये समझ सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। एंड ईसोल के दिमाग में सियोंग को किस करने का थॉट आने लगता है, बट ईसोल खुद को जैसे तैसे समझाती है, ये कहकर कि वो अपने रिवेंज प्लान में बहुत आगे आ गई है और अब वो ऐसे पीछे नहीं हट सकती। सियोंग ईसोल के पास आता है और बोलता है, मुझे सभी लोगों को काउंट करके बस में बैठाना है, इसीलिए मैं सबसे आखिरी वाली बस में बैठूंगा, यानी तुम्हारी बस में। इसीलिए ईसोल, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? हाँ। तभी पीछे से सोलबेक आता है और ईसोल के हाथ पकड़कर सियोंग को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, बेवकूफ, ईसोल के बगल वाली सीट ऑलरेडी मेरी है। सोलबेक अपनी जैकेट देखते हुए बोलता है, जो कि सियोंग ने डस्टबिन में फेंक दी थी। बेवकूफ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? क्योंकि आजकल तुम मेरे मामलों में अपनी पूंछ कुछ ज्यादा ही घुसा रहे हो। ईसोल, तुम खुद बताओ। हाँ, बताओ ईसोल, तुम किसके साथ बैठना चाहती हो? इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोलबेक और सियोंग एक साथ बस में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अगर एक बार और छुआ ना तो जान से मार डालूंगा। सोलबेक बोलता है, वो तुम हो जिसे ढंग से बैठना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हाथ लगाओगे और मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा भी नहीं? सियोंग बोलता है, मेरे स्नैक्स खाना बंद करो। सोलबेक बोलता है, तुमने शुरू किया था, तुम पहले मेरी सारी चॉकलेट खा गए। एंड ईसोल दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख रही होती है। तभी टीचर ईसोल को स्नैक देते हुए बोलती है, ईसोल तुम्हें खाना चाहोगी? हाँ, थैंक यू टीचर। इसके बाद हमें स्टोरी को वहीं से दिखाया जाता है, जहाँ सोलबेक ईसोल से पूछ रहा था कि वो किसके साथ बैठना चाहेगी। एंड ईसोल का रिप्लाई होता है, टीचर के साथ। मैं टीचर के साथ बैठना चाहती हूँ। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ ईसोल सोच रही होती है कि क्या दोनों कभी अच्छे दोस्त बन भी पाएंगे। मीनवाइल दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टीचर को बीच में आना पड़ता है और दोनों को शांत होने के लिए बोलना पड़ता है। इसके बाद हमें सोलबेक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो बहुत छोटा बच्चा था। सोलबेक उन लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है जो उसका ध्यान रखते हैं। तभी सोलबेक की मॉम घर आ जाती हैं एंड उन्हें देखकर सोलबेक के गार्ड्स या जो लोग उसका ध्यान रखते हैं वो उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। वेलकम बैक डायरेक्टर। सोलबेक कहाँ है? मैम, वो यंग मास्टर हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और वो घर में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो अभी कहाँ है। सोलबेक की मॉम बोलती हैं, अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो होप करूंगी कि वो कभी ना मिले। क्या? एक्सक्यूज मी मैम। सोलबेक, जो कि पास ही रखे कबर्ड में छुपा हुआ होता है, वो ये सुन लेता है एंड उसे बहुत बुरा लगता है। तभी डायरेक्टर आगे बोलती हैं कि उन्हें एक बिजनेस ट्रिप की वजह से इंग्लैंड जाना है और इस बार वो शायद 2 महीनों तक घर नहीं आएंगी। एंड इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जो लोग सोलबेक का ध्यान रख रहे होते हैं वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर डायरेक्टर सोलबेक को पसंद क्यों नहीं करती, वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि सोलबेक एक बहुत ही शांत और प्यारा बच्चा है
कोई शैतानी भी नहीं करता और सारी बातें भी मान लेता है। ये सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टर को सोलबेक से नफरत है, वो बस उसे पसंद नहीं करते क्योंकि सोलबेक उनके लिए यूजलेस है। एंड गाइस, इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा जो ये सब सुन रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए यूजफुल ही नहीं है, उसे कैसा फील हो रहा होगा। एनीवेज, इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ ईसोल सोलबेक को जगा रही होती है। सोलबेक, उठ जाओ, हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। सोलबेक एकदम से उठ जाता है एंड मन में बोलता है कि क्या वो एक डरावना सपना देख रहा था। ईसोल बोलती है, हमें 1 घंटे का ब्रेक मिला है और ये टिकट भी मिला है। इसका यूज करके हम यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से कुछ भी खा सकते हैं, चलो चलें। सोलबेक अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, आह, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई वो मोमेंट याद करके। एंड सोलबेक ईसोल की तरफ लीन होते हुए बोलता है, ईसोल, मुझे हग कर लो। ईसोल शॉक होकर बोलती है, क्या? सोलबेक बोलता है, मैंने अपने सपने में एक बहुत ही डरावने भूत को देख लिया। मैं डरा हुआ हूँ ईसोल, मुझे हग कर लो। हग कर लूं? ईसोल को सोलबेक से अपने भाई की वाइब आने लगती है कि हीउल जब डर जाता है तो वो ईसोल को हग करने के लिए बोलता है। सोलबेक अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, बट ईसोल शॉक में खड़ी रहती है। तभी सोलबेक ईसोल को पकड़ता है एंड उसे हग कर लेता है एंड हंसने लगता है, ये बोल के कि वो कितनी छोटी है। तभी ईसोल सोलबेक को पकड़ती है एंड टाइटली हग कर लेती है। एंड इसी बीच सोलबेक को ईसोल की खुशबू आने लगती है और वो काइंड ऑफ शर्मा जाता है। बस काफी है ईसोल। इसके बाद ईसोल के सामने एक हैशटैग अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है #ड्वार्फ, #हीलिंग, #इडियट। एंड ये हैशटैग देखकर ईसोल शॉक हो जाती है और मन में बोलती है, क्या सोलबेक ने मुझे इडियट का हैशटैग दिया? सीरियसली? मैंने तो उसे इसीलिए हक किया क्योंकि उसने बोला था। सोलबेक अपनी सीट से उठता है और बोलता है, बाय चांस तुमने आज परफ्यूम लगाया है क्या ईसोल? ईसोल बोलती है, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ। सोलबेक और ईसोल बस पर से उतर जाते हैं एंड यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगते हैं। सोलबेक नोटिस करता है कि सियोंग उसे कहीं नहीं दिख रहा एंड वो ईसोल से बोलता है, सियोंग कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। अजीब बात है कि वो अभी हमारा पीछा नहीं कर रहा। ईसोल बोलती है कि उसे सभी लोगों को काउंट करना था, इसीलिए वो सबसे पहले बस पर से उतर गया एंड हो सकता है कि वह भी काउंसिल डिपार्टमेंट में हो। ईसोल आगे बोलती है, लेकिन हाँ सोलबेक, सियोंग ने कहा था उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। क्या? एक मैसेज? एंड सोलबेक वो मैसेज चेक करने लगता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है, अगर तुमने ईसोल के साथ दोबारा फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं वहीं आकर तुम्हारा सर खोल दूंगा। कल वाले केस के प्रॉपर एविडेंस ढूंढो और मेरे पास आ जाना। ये मैसेज पढ़कर सोलबेक मन में बोलता है, क्या वो कमीना मुझ पर नजर रख रहा है? देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो कि टीचर से कुछ सीरियस बात कर रहा होता है। तभी सियोंग के पास सोलबेक का मैसेज आता है, विच इज मिडिल फिंगर। देन एक और मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? हाँ, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना? सियोंग इरिटेट होकर मन में बोलता है, आह, ये सोलबेक भी ना। देन सोलबेक सियोंग को कुछ स्क्रीनशॉट भेजता है और बोलता है, ये स्क्रीनशॉट उनके ग्रुप चैट की है।